क्या होगा अगर इतिहास की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी कोई राक्षस नहीं बल्कि एक ऐसी स्त्री हो जिसने प्रेम के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया हो? और क्या होगा अगर उसी प्रेम का विश्वासघात उसे इतना भयानक बना दे कि राजा, योद्धा और पूरे राज्य उसके नाम से कांपने लगे? यूनानी पौराणिक कथाओं में अनेक देवियां थीं, अनेक राक्षस थे, अनेक महान नायक थे, लेकिन कुछ ही पात्र ऐसे हैं जिनकी कहानी आज भी लोगों को असहज कर देती है, क्योंकि यह कहानी केवल जादू की नहीं है। यह प्रेम, विश्वासघात, प्रतिशोध और शक्ति की कहानी है। यह कहानी है मीडिया की, उस रहस्यमयी जादूगरनी की जिसने अपने समय के सबसे महान नायक की सहायता की, साम्राज्यों की किस्मत बदल दी और अंततः ऐसा नाम बन गई जिसे कोई भूल नहीं पाया। यह कहानी शुरू होती है कोलकिस नामक एक दूरस्थ राज्य से, काला सागर के किनारे स्थित एक रहस्यमयी भूमि, एक ऐसी जगह जिसे यूनानी लोग जादू और रहस्यों का घर मानते थे। यहीं रहती थी मीडिया। वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसके पिता थे राजा एएटिस, लेकिन उसकी असली शक्ति उसके राजवंश में नहीं थी। उसकी असली शक्ति थी जादू। कहा जाता है कि वह सूर्य देव हेलियोस की वंशज थी और उसकी मौसी थी सरसे, वही प्रसिद्ध जादूगरनी जिसने ओडिसियस के साथ अपनी कथा रची थी। यानी जादू मीडिया के रक्त में बहता था। वह औषधियों को जानती थी, वह रहस्यमयी मंत्रों को समझती थी और कहा जाता था कि प्रकृति की छिपी शक्तियां उसके आदेश का पालन करती थीं। लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि एक दिन उसके राज्य में एक जहाज आया। उस जहाज का नाम था आर्गो और उसके साथ आया एक नायक, जेसन। यह वही व्यक्ति था जो स्वर्ण ऊन की खोज में निकला था। स्वर्ण ऊन, एक दिव्य वस्तु जिसके बारे में कहा जाता था कि वह राजसत्ता और वैध शासन का प्रतीक है। जेसन को उसे प्राप्त करना था, लेकिन समस्या यह थी कि स्वर्ण ऊन कोलकिस में था और राजा एएटिस उसे किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं था। जब जेसन उसके दरबार में पहुंचा तो राजा ने एक प्रस्ताव रखा। यदि जेसन कुछ असंभव कार्य पूरे कर सके तो उसे स्वर्ण ऊन मिल जाएगा। पहला कार्य था अग्नि उगलने वाले कांस्य बैलों को वश में करना, दूसरा था उन बैलों से खेत जोतना और तीसरा था ड्रैगन के दांत बोना जिनसे भयानक योद्धा जन्म लेने वाले थे। यह सुनकर किसी भी व्यक्ति को समझ आ जाता कि यह वास्तव में असंभव है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। देवी हेरा और एथेना जेसन की सहायता करना चाहती थीं। उन्होंने प्रेम के देवता इरोस को भेजा और इरोस के एक तीर ने सब कुछ बदल दिया। मीडिया ने जेसन को देखा और उससे प्रेम कर बैठी। यही वह क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया, क्योंकि अब जेसन के पास केवल साहस नहीं था, उसके पास मीडिया थी और मीडिया के पास जादू था। उसने जेसन को एक विशेष औषधि दी। उस औषधि ने उसे अग्नि से बचाया। उसने उसे बताया कि ड्रैगन के दांतों से जन्म लेने वाले योद्धाओं को कैसे हराना है। और जब जेसन ने वे कार्य पूरे कर लिए तब भी समस्या समाप्त नहीं हुई, क्योंकि राजा एएटिस ने अपना वादा निभाने से इनकार कर दिया। तब मीडिया ने एक और निर्णय लिया। उसने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने राज्य को छोड़ दिया और जेसन के साथ भाग गई। यहीं से उसकी त्रासदी शुरू हुई, क्योंकि भागते समय उसने ऐसा कार्य किया जिसने सदियों तक लोगों को स्तब्ध रखा। कुछ कथाओं के अनुसार उसने अपने छोटे भाई एप्सिटस को अपने साथ ले लिया। जब उनके पिता पीछा करने लगे तो मीडिया ने अपने भाई की हत्या कर दी, फिर उसके शरीर के टुकड़े समुद्र में फेंक दिए। राजा एएटिस अपने पुत्र के अवशेष इकट्ठा करने में लग गया और जेसन तथा मीडिया बच निकले। यह घटना यूनानी मिथकों में मीडिया के सबसे अंधकारमय कार्यों में गिनी जाती है। लेकिन उसकी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। जब वे अपने नए जीवन की ओर बढ़े तो मीडिया बार बार जेसन की सहायता करती रही। उसने शत्रुओं को हराया, राजाओं को धोखा दिया और अपने जादू से उन बाधाओं को हटाया जो जेसन कभी अकेले पार नहीं कर सकता था। एक कथा में तो वह एक वृद्ध व्यक्ति को पुनः युवा बना देती है। कहा जाता है कि उसने जड़ी बूटियों और मंत्रों की सहायता से एक बूढ़े शरीर में फिर से युवावस्था लौटा दी। ऐसी शक्तियों ने उसकी प्रतिष्ठा को और भी रहस्यमयी बना दिया। लोग उससे प्रभावित भी थे और भयभीत भी। लेकिन हर महान त्रासदी की तरह उसकी कहानी में भी एक मोड़ आना था। वर्ष बीत गए, जेसन और मीडिया के बच्चे हुए। ऐसा लग रहा था कि उनका जीवन अब स्थिर हो चुका है। लेकिन फिर जेसन ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया।
वह कोरिंथ के राजा की पुत्री से विवाह करना चाहता था। राजनीतिक शक्ति के लिए, अधिक प्रतिष्ठा के लिए, अधिक प्रभाव के लिए उसने मीडिया को छोड़ने का निर्णय लिया। कल्पना कीजिए उस क्षण को जिस स्त्री ने उसके लिए अपना घर छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, अपने भाई को खो दिया, अपने जीवन को बदल दिया। उसी स्त्री को अब वह त्याग रहा था। यहीं से मीडिया की कहानी प्रेम कथा से त्रासदी में बदल जाती है। मीडिया ने प्रतिशोध लेने का निर्णय किया, लेकिन उसका प्रतिशोध साधारण नहीं था। उसने राजा की पुत्री को एक उपहार भेजा, एक सुंदर वस्त्र और एक स्वर्ण मुकुट। जब राजकुमारी ने उन्हें पहना तो वे आग की लपटों में बदल गए। कुछ ही क्षणों में वह और उसका पिता दोनों मारे गए। लेकिन मीडिया यही नहीं रुकी। यही वह भाग है जिसने उसकी कहानी को अमर बना दिया। कुछ संस्करणों के अनुसार उसने अपने ही बच्चों की हत्या कर दी। यह यूनानी साहित्य की सबसे भयावह घटनाओं में से एक है। आज भी विद्वान इस घटना की व्याख्या करते हैं। कुछ इसे प्रतिशोध का चरम रूप मानते हैं, कुछ इसे एक प्रतीकात्मक त्रासदी के रूप में देखते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, यही मीडिया एक साधारण पात्र से मिथक बन जाती है, क्योंकि इसके बाद उसका नाम केवल जादू से नहीं जुड़ता, वह भय से जुड़ जाता है। उसकी कथा पूरे यूनानी संसार में फैल जाती है और फिर एक अद्भुत दृश्य सामने आता है। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, जब जेसन अपनी दुनिया टूटते हुए देखता है, तब मीडिया एक दिव्य रथ में वहां से चली जाती है। कुछ कथाओं में वह रथ स्वयं सूर्य देव हेलियोस ने भेजा था, यानी अंत तक देवताओं का संरक्षण उसके साथ बना रहा। यही बात उसकी कहानी को और भी जटिल बना देती है। क्या वह खलनायक थी? क्या वह पीड़िता थी? क्या वह नायिका थी? या इन सब का मिश्रण? शायद यही कारण है कि मीडिया आज भी यूनानी पौराणिक कथाओं के सबसे चर्चित पात्रों में से एक है। वह न मेडुसा की तरह राक्षस है, न एथेना की तरह देवी, न परसेफोन की तरह अधोलोक की रानी। वह कुछ और है, एक ऐसी स्त्री जिसने प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दिया और फिर उसी प्रेम के विश्वासघात ने उसे इतिहास की सबसे भयावह किंवदंतियों में बदल दिया। हजारों वर्षों बाद भी उसकी कहानी जीवित है, क्योंकि यह केवल जादू की कहानी नहीं है, यह उन निर्णयों की कहानी है जो इंसानों की किस्मत बदल देते हैं। यह उस शक्ति की कहानी है जो प्रेम से जन्म ले सकती है, और उस विनाश की कहानी भी जो विश्वास टूटने पर उत्पन्न हो सकता है। लेकिन शायद मीडिया का सबसे बड़ा रहस्य उसकी जादुई शक्तियां नहीं थीं। उसका सबसे बड़ा रहस्य यह था कि कोई भी व्यक्ति उसे केवल एक रूप में परिभाषित नहीं कर पाया। वह एक राजकुमारी थी, एक जादूगरनी थी, एक प्रेमिका थी, एक माँ थी, एक भगोड़ी थी, और एक ऐसी किंवदंती थी जिसने राजाओं तक को कांपने पर मजबूर कर दिया। और शायद यही कारण है कि आज भी जब यूनानी पौराणिक कथाओं के सबसे रहस्यमयी पात्रों का नाम लिया जाता है, तो मीडिया का नाम सबसे पहले सुनाई देता है।